और कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी को बधाई दी गई है। मंत्रियों ने ताली बजाकर पीएम को बधाई दी और उनका स्वागत किया। पीएम की तारीफ में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित पीएम के तौर पर सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहने का पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। और ये तस्वीरें आज कैबिनेट बैठक के दौरान की आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम उनके साथियों ने, जितने कैबिनेट के सदस्य हैं, ताली बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और इस उपलब्धि पर एक प्रस्ताव भी पारित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के नाम था। वो 4398 दिनों तक इस पद पर रहे। मोदी का पीएम के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक कुल 1732 दिन पीएम रहे। इसके बाद 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। इसके बाद नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज दोपहर 3 बजे एनडीए की अहम बैठक होगी। भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में बीजेपी और एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी के इस रिकॉर्ड पर बधाई प्रस्ताव पारित होगा। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के रोड मैप, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, विकास परियोजनाओं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। और नए रिकॉर्ड बनने पर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए बीजेपी नेता सुबह से मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। अब आपको 5 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली के बिड़ला मंदिर पहुंचे तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा और अर्चना कर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी के हनुमान मंदिर पहुंचे तो एमपी के सीएम मोहन यादव भोपाल के गुफा मंदिर में पूजा करने पहुंचे। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर के सुप्रसिद्ध मोती डोंगरी मंदिर में पूजा की और पीएम की लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर कई बीजेपी नेता और मंत्री पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि 4399 दिन आज हो चुके हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही है। तमाम विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी भी आप देखेंगे कि करोल बाग के मंदिर में यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है, हवन यज्ञ किया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम जो दूसरे बड़े नेता भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और हवन कर रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री के साथ यहां हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं और बाकायदा पूजा अर्चना करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल की प्रार्थना कर रहे हैं। और इस दौरान वो लोगों को साधुवाद भी दे रहे हैं कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना और उन्होंने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। कैमरामैन विपुल के साथ मुनीश शर्मा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 12 साल पूरे होने के मौके पर पूजा पाठ का दौर जारी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किशनगंज स्थित पिंजरापोल गौशाला का दौरा किया और पूजा अर्चना की रिपोर्ट देखी। केवल मुख्यमंत्री नहीं, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोग आज मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी ईश्वर के चरणों में आशीर्वाद मांग रहे हैं।
क्योंकि मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। आज वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आज उन्होंने पूरा किया है और लगातार देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश के लिए लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। आज देश का हर नागरिक दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता है और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है उसको आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता है।